अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीकडून राज्यातील विधानसभा निवडणुकीकरता संघटनात्मक कामकाजासाठी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णा तीरथ यांचे निरीक्षक तर समन्वयकपदी अॅडव्होकेट केशव इंगळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निरीक्षक कृष्णा तीरथ यांच्या सूचनेनुसार शहराध्यक्ष चेतन नरोटे, जिल्हा कार्याध्यक्ष अॅडव्होकेट नंदकुमार पवार यांनी काँग्रेस भवन सोलापूर येथे बैठक आयोजित केली होती. यावेळी कृष्णा तीरथ मार्गदर्शनपर बोलताना म्हणाल्या, सोलापूर लोकसभा क्षेत्रातील बूथ कमिटी, प्रभागनिहाय कामकाज, पोलिंग बूथ, काँग्रेस महाविकास आघाडी आणि मित्र पक्षाच्या उमेदवाराचा प्रचार, ब्लॉक निहाय कामकाज, ग्रामीण आणि शहरात बूथ निहाय बूथ लेव्हल एजंट यांची ट्रेनिंग घेणे, अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, महाराष्ट्राचे प्रभारी चेन्नईतला प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले, माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाने आजपर्यंत केलेले कामकाज निवडणुकीच्या माध्यमातून जनतेसमोर घेऊन जाऊन काँग्रेस महाविकास आघाडीचे उमेदवार निवडून आणण्याविषयी संपूर्ण शहर आणि जिल्हा काँग्रेसचे पदाधिकारी, नेते, कार्यकर्ते यांनी प्रयत्न करावे असे आवाहन केले. या बैठकीस शहराध्यक्ष चेतन नरोटे, जिल्हा कार्याध्यक्ष अॅडव्होकेट नंदकुमार पवार, माजी मंत्री सिद्धाराम मेत्रे, माजी आमदार दिलीपराव माने, ज्येष्ठ नगरसेवक बाबा मिस्त्री, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुरेश हसापुरे, संजय हेमकड्डी, रियाज हुंडेकरी, आरिफ शेख, शिवा बाटलीवाला, अलका राठोड, देवेंद्र भंडारे, नरसिंग कोळी, अंबादास बाबा करगुळे, गणेश डोंगरे, फिरदोस पटेल, वैष्णवीताई करगुळे, अनुराधा काटकर, परवीन इनामदार, तालुका अध्यक्ष हरीश पाटील, सुलेमान तांबोळी, शालिवाहन माने देशमुख, जुबेर कुरेशी, वसीम पठाण, प्रमिला तुपलवंडे, शौकत पठाण, शकील मौलवी, युवराज जाधव, सुभाष चव्हाण, भीमाशंकर जमादार, राजेश पवार, हणवंतू साहेबुळू, उदयशंकर चाकोते, एन.के. क्षीरसागर, केशव इंगळे, जेम्स जंगम, मैनुद्दीन शेख, एम.डी. शेख, नागनाथ कदम, राजन कामत, संजय गायकवाड, जाफरदास पाटील, मोतीराम चव्हाण, नागेश बोमडाल, दिनेश मेत्रे, सागर उबाळे, नागेश मेत्रे, परशुराम सतारेवाले, हाजी मलंग नदाफ, काशिद बंगाली, वशिष्ठ सोनकांबळे, शरद गुमटे, संजय गायकवाड, विवेक खन्ना, राजेंद्र शिरकुल, मल्लीनाथ सोलापुरे, रावसाहेब वनमाने, सलीम मनुरे, रमेश जाधव, लतीफ शेख, रवी कल्याणकर, ज्ञानेश्वर जाधव, सुभाष वाघमारे, व्यंकटेश बोमेन, हाजी मलंग नदाफ, अनिता भालेराव, प्रियंका कुंडला, विजयलक्ष्मी जाकडे, अरुणा जाधव, भारत जाधव, मनोज माळी, आयशा शेख, अप्पू शेख, मोहम्मद शेख, दत्तात्रय गजभार आदि उपस्थित होते. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने पत्रकार भाइयों के बीच में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। पार्टी की ओर से मेरे साथ बैठे हुए शहर जिला के डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ हमारे जुड़े रहेंगे और सभी साथियों का, कोऑर्डिनेटर जो हमारे AICC से आए हैं, मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करके बताया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश को चलाने के लिए कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो हमेशा से देश को जोड़ने की रही है। संविधान के हिसाब से हम लोग देश को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया है। वो महिला हो, किसी जाति की हो, धर्म की हो, भाषा के बोलने वाली हो, किसी प्रांत की हो, नौजवान है, बुजुर्ग है, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है। और उसी बराबर के अधिकार को हम चलाते हुए देश को एकजुट रखना चाहते हैं। दूसरी मेरी बात है कि जब भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि देश में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले देश को, हमारे देश में सेहत ज़रूरी है। मीन्स हमारे को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन, फिर रोजगार जो आजकल बिल्कुल बर्बाद हुआ है। आप सब लोग देखते होंगे, सब भाई हैं, प्रेस मीडिया में सब जानते हैं, सबके घर भी हैं। महंगाई ने कितना तंग कर रखा है, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई, चाहे वो कोई कपड़ा फैक्ट्री है, चाहे वो कोई चीनी फैक्ट्री है, चाहे वो छोटी दुकान है, चाहे वो पट्टे पे काम करने वाला, हर एक आदमी में हाहाकार है। कांग्रेस चाहती है कि जब सरकार बने तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। गरीबों का उत्थान कैसे होगा, महिलाओं को हम कैसे सक्षम बनाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट में ये रहा है, मैं जब अपना दिल्ली शहर की, दिल्ली की जब मैं केंद्रीय मंत्री रही दिल्ली क्षेत्र की, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर भारत सरकार में रही, तो मैंने इस डिपार्टमेंट को बहुत बखूबी, बहुत बारीकियों से देखा है और देखा है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके बच्चों की स्थिति क्या है। बच्चों को अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। अगर देश के बच्चे कमज़ोर रहेंगे
तो भावी अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे। लेकिन आज भी देख रही हूँ, आज भी जो केंद्र की सरकार है उसने जितना तोड़ा है, ना तो बच्चों को शिक्षा है, ना रोजगार है, ना भोजन है, ना दवाइयाँ हैं, कुछ नहीं है और इंसान एक नारकीय जीवन जी रहा है। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।